विलो क्रीक के शांत शहर में सूरज डूब चुका था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं और दूर तक सुनाई देने वाली एकमात्र आवाज हवा की गड़गड़ाहट थी। जॉन अपना बार बंद कर रहा था और घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वह अपनी कार की ओर बढ़ा, उसने कुछ अजीब देखा। सड़क पर एक आकृति डगमगाती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी बाहें फैली हुई थी और उसकी आंखें निर्जीव थीं। जैसे जैसे आकृति करीब आती गई, जॉन देख सकता था कि वह खून से लथपथ था और उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था। ये तब तक नहीं था जब तक यह आंकड़ा केवल कुछ फीट दूर नहीं था कि जॉन को पता चल गया कि क्या हो रहा है। ये एक लाश थी। जॉन की पहली वृत्ति दौड़ने की थी, लेकिन वह डर के मारे जम गया था। ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा और जॉन शय की सरांत की गंध को सूंघ सकता था। वह रास्ते से हटने और बार में वापस भागने में सफल रहा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि ज़ोंबी अंदर नहीं जा पाएगा। कुछ ही देर में अन्य ज़ॉम्बीज़ दिखाई दिए, जो बार की खिड़कियों और दरवाजों पर तेज प्रहार कर रहे थे। जॉन जानता था कि उसे कोई रास्ता निकालना है। उसने विस्की की कुछ बोतलें, एक बेसबॉल बैट पकड़ा और पिछले दरवाजे की ओर चला गया। उसने ताला खोला और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करते हुए बाहर निकल गया। लाश ने पहले ही शहर में घुसपैठ कर ली थी और उनके कराहने की आवाज हर दिशा से सुनाई दे रही थी। जॉन को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन वह जानता था कि उसे चलते रहना है। उसने पीछे की गलियों और बगल की सड़कों से अपना रास्ता बनाया, मुख्य सड़कों से बचते हुए जहां लाश सबसे मोटी थी। जब वह चला तो उसने उस विनाश के अधिक से अधिक प्रमाण देखे जो नगर पर किए गए थे। कारों को पलट दिया गया, इमारतों में आग लगा दी गई और सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। जॉन आशा छोड़ने ही वाला था जब उसने बचे हुए लोगों के एक समूह को एक परित्यक्त गोदाम में देखा। उन्होंने उसका स्वागत किया और उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वे इसके लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने भोजन और पानी का भंडार कर लिया था और लाश को बाहर रखने के लिए इमारत को मजबूत कर दिया था। ज़ॉम्बीज़ को मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था। वे दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जीवित बचे लोगों के समूह को पता था कि वे वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते और उन्होंने अपने भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने गोदाम के बाहर खड़े एक डिलीवरी ट्रक का उपयोग करने का फैसला किया। ट्रक तक जाने के लिए उन्हें ज़ॉम्बीज़ के बीच से एक रास्ता साफ करना था, लेकिन वे ऐसा करने में कामयाब रहे। जॉन चालक की सीट पर चढ़ गया और बाकी लोग पीछे की ओर ढेर हो गए। वे मुख्य सड़कों से बचते हुए और किनारे की सड़कों से चिपके हुए शहर के माध्यम से चले गए। लाश हर जगह थी और उन्हें उनसे बचने के लिए तैरना पड़ा। आखिरकार वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को उनका इंतजार करते देखा। उन्होंने ट्रक खड़ा कर दिया और बचे हुए लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। जॉन पहले कभी हेलीकॉप्टर में नहीं गया था, लेकिन वह ज़ोंबी पीड़ित शहर को पीछे छोड़ने के लिए आभारी था। वे ग्रामीण इलाकों में उड़ गए, ये देखते हुए कि दूरी में लाश छोटी और छोटी होती गई। ये तब तक नहीं था जब तक वे एक सैन्य अड्डे पर नहीं उतरे थे कि जॉन आखिरकार सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आधार पर भारी पहरा था और बचे लोगों का खुले हाथों से स्वागत किया गया। उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा की सुविधा दी गई। जॉन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित निकल आया है। जब वह बैरक में चारपाई पर बैठा तो जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसने सोचा। वह जानता था कि वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली रहा है और वह जीवित बचे लोगों के समूह के लिए अपना जीवन देता है जिससे वह मिला था। उन्होंने एक साथ काम किया था, एक साथ लड़े थे और अब वे एक साथ सुरक्षित थे। जॉन जानता था कि दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। ज़ोंबी प्रकोप